बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे, हर बीमारी हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ ये मिक्स दाल, जिसको पचमेल दाल भी कहते हैं। और इसमें मैंने माश की दाल ली है, थोड़ी सी चने की दाल ज़्यादा ली है, मसूर की दाल ली है, मूंग की दाल ली है। और ये 4 दालें मैं मिला कर ना इसको मैंने पहले बीन लिया और अब मैं इसको वॉश करूँगी, फिर इसको भिगो दूँगी। मैं तकरीबन 10-15 मिनट में इसको भिगोऊँगी। इसके बाद हम जो है ना दाल किस तरह बनाते हैं मैं आपको बताऊँगी। मैं यहाँ पर अपने तरीके से बनाती हूँ दाल। आप लोग किस तरह से बनाते हैं तो मुझे आप बताइएगा, क्योंकि सबका अपना बनाने का तरीका अलग अलग होता है और सबके हाथ का टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो सबके घरों में अलग चीज़ें वही होती हैं, मगर बनाने का तरीका जो है ना मुख्तलिफ होता है। बाज़ लोग इसके अंदर इमली जो है इसका पल्प डालते हैं, बाज़ लोग इसके अंदर खट्टा करने के लिए खटाई डालते हैं, मगर हम इसमें खटाई वगैरह नहीं डालते, सिर्फ टमाटर डालते हैं। यहाँ पे मैंने दाल को जो है ना पहले मैंने बीन लिया था, फिर भी मुझे एक आध इसमें मुझे कुछ नज़र आई काली दाल, तो मैंने निकाल ली, क्योंकि वो गलती नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। और बस आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज जो है ना दाल बनाऊँ ये वाली। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसमें, और मैंने इसको ना बीनने के लिए रखी हुई थी। बस ये है कि कभी कुछ बना लेते थे, कभी कुछ बना लेते थे। और बच्चे सुनते हैं दाल बना रहे हो अम्मी, दाल नहीं बनाना, सब्ज़ी नहीं बनाना, फिर भाई क्या बनाए। तो कुछ तो बनता ही है। और खाने का मसला जो है सभी के घर में बस यही होता है कि आज क्या बनाए। और सबके लिए तो अलग अलग डिश नहीं बन सकती। मेरे हस्बैंड कहते हैं दाल बनाओ, बच्चे कहते हैं कि कुछ ऐसी चिकन की या फिर कुछ बीफ की ऐसी कोई डिश बनाओ। और मैं कहती हूँ सब्ज़ी या दाल जो है ना वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। तो हर चीज़ ही खानी चाहिए। और मेरा एक आदत है मेरी कि अगर मैं एक दिन गोश्त बनाती हूँ, दूसरे दिन मैं दाल बनाती हूँ, तीसरे दिन सब्ज़ी बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कुछ मैंने चिकन बनाया तो दूसरे दिन भी मैं चिकन बना लूँगी। यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ ये लहसुन अदरक का पेस्ट दस्त वालों का, और काफ़ी बड़ा जार में जो है ना ये पेस्ट है। वो काफ़ी दिन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाद लोग ये शिकायत करते हैं कि हम अदरक लहसुन पीस कर रखते हैं, इसमें हरा हरा सा जो है ना कलर आना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका अदरक लहसुन का पेस्ट कलर चेंज हो रहा है ना, तो वो अदरक लहसुन खालिश नहीं है। ये देसी अदरक और लहसुन का पेस्ट बना हुआ है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। बस थोड़ा सा डालकर आप बहुत ही अच्छा जायका अपने खानों में बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये अदरक लहसुन का ओरिजिनल पेस्ट चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट वैसे आमतौर पर जो है 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच डालते हैं, मगर यहाँ पर आधे चम्मच से जो है ना अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। और जी इसके अंदर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। यहाँ जी 2 छोटे छोटे मैंने टमाटर काट के इसके अंदर डाल दिए, 1 छोटी सी प्याज मैंने इसके अंदर काट के डाल दी, और 2-3 हरी मिर्ची काट कर इसके अंदर डाल दी। दाल में हम इतना पानी डालेंगे कि इसी दाल के अंदर ना इसी पानी के अंदर दाल अच्छे से गल जाए। बार बार हमें पानी नहीं डालना। इससे आप नोट करें आप इसको बात को, कि फिर दाल का जो है ना टेस्ट वो चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ जी हल्दी पाउडर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। कितनी दाल बना रहे हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाली है, थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे, और ऑयल डालेंगे ताकि दाल जो है जल्दी से गल जाए। इसको एक उबाल आने के बाद हम ढककर उसको पकने देंगे जब तक ये दाल अच्छे से घुल मिल नहीं जाती। आधे घंटे में माशाल्लाह से दाल जो है ना अच्छे से घुल मिल गई। आपको मैं आधे घंटे के बाद दिखाऊँगी। और जी बस अभी जो है मेरा व्लॉग जो है अभी दिन भी छोटे हो गए हैं, कुछ मेरे घर के काम भी मेरे बढ़ गए हैं, कुछ ज़िम्मेदारियां भी मेरी बढ़ गई हैं, कुछ बस इसी तरीके से जो है ना काम मेरा बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी हो गया है। और बस समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम स्टार्ट करो। सुबह जो है ना बस ऐसा होता है कि मैं जब उठती हूँ ना नाश्ता वाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है कि घर पे आ जाओ, वहाँ पे कलर स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से। तो वो कहते हैं आके चेक कर लो शेड कैसा है, क्या करवाना है। तो फिर वहाँ पे भी जाकर मैं देखती हूँ, तो फिर वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर जहाँ आती हूँ तो यहाँ बस ऐसा होता है ना इंसान कभी कभी घन चक्कर से बन जाता है। तो अभी जो है ना मैं वही बनी हुई हूँ। यहाँ जी दाल है ना पकते हुए तकरीबन इसको
30 से 35 मिनट हो गए और दाल अच्छे से गल गई। तो मैं इसको घोटनी से नहीं घोटूंगी, बल्कि ये जो मेरे पास डोई है ना लकड़ी की, इसी से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। दाल अच्छे से जब गल जाती है ना तो खुद ही घुल मिल जाती है। इसका जो तड़का है ना वो मैं बड़ा स्पेशल सा लगाती हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें ना इसके अंदर डलती हैं। तो जी मेरी अम्मी कहा करती थी कि दाल जो है ना वो मांगती है 16 सिंगार। गोश्त तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, सब्ज़ी डाल दी, कुछ दाल डाल दी, हमने बना ली, और वो मुझे ज़्यादा आसान लगती है डिश। और जब मैं दाल बनाती हूँ तो इसमें वही 16 सिंगार होते हैं। इसके लिए स्पेशल चटनी पीसी जाती है, सलाद बनता है, अचार होता है, और तड़का जो है ना इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें डालती हूँ। आप चाहें तो इसमें घी या फिर ऑयल का आप है ना इसमें तड़का लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ना ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप घी में जो है ना इसका तड़का लगा सकते हैं। बड़े मज़े का जो है ना इसके अंदर टेस्ट बन जाता है। एक प्याज काट कर बारीक बारीक काट कर वो मैंने डाली है ऑयल के अंदर, और प्याज थोड़ी सी मुरझाएगी ना तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर दूसरी चीज़ें। अच्छा जी, तड़के में जो है ना हम लेंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, लहसुन और गोल लाल मिर्चें और ज़ीरा डालेंगे। तो ये तकरीबन 6-7 चीज़ों का जो है ना बनता है इसमें 16 सिंगार वाला तड़का। प्याज हमने डाल दी ऑयल के अंदर, और इसको मैं थोड़ी देर चलाती रही। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काफ़ी सारा लहसुन। लहसुन जो है मुझे बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है इसका, और वैसे भी जो है ना लहसुन और अदरक आपको ज़्यादा खानी चाहिए। इससे जो है ना कोई भी चीज़, जैसे इसके अंदर चने की दाल डली है, माश की दाल डली है, तो वो नुकसान नहीं करती। और ये सारी चीज़ें जो है ना अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत फ़ायदा रखा है इसके अंदर। लहसुन मैंने डाल दिया, उसके बाद हम इसको चलाते रहेंगे और बाकी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। जो भी हमने चीज़ें अभी तैयार करके रखी हैं, सारी चीज़ें मैं प्लेट में काट कर रख देती हूँ ताकि कोई चीज़ भूलूँ नहीं। कड़ी पत्ता से जो है ना टेस्ट बड़ा इसका जो है ना खुशबू बड़ी अच्छी आती है और टेस्ट बड़ा अच्छा सा हो जाता है। गोल लाल मिर्च डालेंगे, 2 छोटे छोटे टमाटर हमने दाल पकते हुए भी डाली थी, हरी मिर्ची भी पकते हुए डाली थी, और तड़का भी लगाएंगे। तो जी आप ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से। ये पचमेल दाल इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, और इसको आप चपाती के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ, यानी पराठे के साथ या रोगनी नान के साथ खाएं। मगर मुझे जो है ना स्पेशल मुझे लगती है ये बॉयल्ड राइस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस सबकी अपनी अपनी पसंद है। मुझे बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, या फिर इसके ज़ीरे वाले चावल होते हैं ना उसके साथ मुझे ये पचमेल दाल बड़ी अच्छी लगती है। ज़्यादातर लोग इसको रोटी के साथ खाते हैं। तो जी पसंद अपनी अपनी है, और जो आपको पसंद हो आपको वही खाना चाहिए। और यह है कि सबका ख्याल भी रखना चाहिए, अपना भी रखना चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं कुछ बात करूँगी कि आजकल जो है ना कुछ ऐसा दौर चल रहा है कि अगर आपको नरम दिल है ना और आप सबके लिए बड़ा मुखलिस हैं तो आपको बड़े बड़े धोखे मिलते हैं। आप नुकसान भी बहुत उठाते हैं, मगर आप अपनी आदत से मजबूर होते हैं। आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते क्योंकि ये आपके नेचर में है। तो ऐसे ही ना कुछ देखने में आता है कि कोई अगर आपको अच्छा मशवरा दे रहा है, या फिर आपका कोई काम कर रहा है, या फिर कुछ भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो सामने वाला समझता है शायद इसको कुछ लालच है, या फिर कुछ ना कुछ मकसद है, क्योंकि दौर ही कुछ ऐसा चल रहा है। बस अल्लाह पाक रहम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुखलिसी वाला दौर जो है ना आजकल मुझे कम दिखने में आता है। और हत्ता कि आप किसी से बात भी कर रहे हो ना तो उसमें भी कुछ लोग समझते हैं शायद ये फेक तो नहीं बात कर रहा, शायद इसमें इसका कोई मफाद तो नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि आगे वाला दौर जो है ना, जो अभी हम जो गुजार रहे हैं, उससे आगे वाला दौर जो हमारे बच्चों का जो दौर आएगा, तो वो दौर कैसा होगा। उसमें क्या ये अपने बहन भाइयों को पहचानेंगे, या अपने रिश्तेदारों को पहचानेंगे, या फिर अपने दोस्तों को पहचानेंगे, या फिर हर चीज़ इनको फेक लगेगी। मगर आजकल है ना मुझे हर चीज़ ऐसी लगती है जैसे कोई हर चीज़ आर्जी हो, हर चीज़ डुप्लिकेट हो। इस तरह से मुझे ना फ़ील होने लगा है। मगर मैं फिर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी चीज़ है ना, हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए, और अपनी अपनी सोच को जो है ना नेगेटिव से हटाना चाहिए, और अच्छा ही सोचना चाहिए दूसरों के लिए, अपने लिए। तो जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अपने लिए, आपका अल्लाह पाक खुद ही अच्छा कर देगा। बस कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि मैं कहती हूँ दुनिया जो है ना एक आजमाइश ही है। आपके लिए हर चीज़ आजमाइश है, और आपका पैसा है वो भी आपके लिए आजमाइश है, आपकी अगर औलाद है वो भी आपके लिए आजमाइश है, आपका कोई भी ऐसी रिश्ते होते हैं वो भी आपके लिए आजमाइशी होते हैं।
तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अगर ये चीज़ें हमारे लिए आजमाइश बन के आएँ तो अल्लाह पाक हमें पूरा उतारना लाजिमत है। हम अच्छे नहीं हैं कि हम हर आजमाइश में, हर चीज़ में हम बिल्कुल परफेक्ट हों, मगर ये हर चीज़ जो होती है ना, ये अल्लाह की तरफ से होती है। तो वो कुछ आजमाइशें भी आती हैं इंसान के ऊपर, और बस ये दुनिया जो है ना, बस इस तरह से चली रही है। और मैं कहती हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उन पे, जो साफ दिल के लोग होते हैं, उन पे ज़्यादा चीज़ें आती हैं। यहाँ जी दाल तो बन गई, आपने देखी, बड़ी ज़बरदस्त सी दाल बनी। उसके बाद जो है ना, सात वाले चूल्हे पे जो है ना शामी कबाब रख दिए थे बनने के लिए। तो अभी जो है ना काफ़ी महीनों से के बाद है ना आज हमारे शामी कबाब बन रहा है। ऐसा होता नहीं है, हमेशा ऐसा होता था कि हमारे शामी कबाब जो है ना बने हुए रखे होते थे कि चलो कोई मेहमान आएगा तो फ़ौरन इसको हम फ्राई कर लेते थे। मगर बस ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्यों नहीं बने। तो मैं हमेशा ये कहती थी, भाई मेरे फ्रिज में तो हमेशा शामी कबाब बने रखे रहते हैं और मुझे बड़ा सुकून होता है। अगर किसी बच्चे को दाल नहीं खानी, भाई शामी कबाब खा लो। अगर किसी को रात को भूख लगी, शामी कबाब के साथ बर्गर बना के खा लो, सैंडविच बना के खा लो, या फिर आप पराठे चपाती के साथ खा लो, तो थोड़ी जान छुट जाती है। तो आज यहाँ पर है ना, बस जैसे शामी कबाब बने ना, तो कहते हैं ना कि मेहमान आने से पहले अपना नसीब ले आता है। और बड़ी मुझे खुशी होती है कि चलो घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ बनी है जो कोई भी आया है, भले मेरी बहन हो, मेरी बेटियाँ हों, मेहमान ही हैं, आए तो भाई हम जो है ना उनके आगे कोई चीज़ रखते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मोहतर ने ना अभी शामी कबाब फ्राई करे थे, मैंने यहाँ पर समोसे मंगवा लिए थे, और साथ में जो ना बच्चे भी आए थे बाजी के, यानी पोता पोती उनकी आई हुई थी। तो काफ़ी दिनों के बाद बाजी आज हिम्मत करके आ गई। सर्दी भी लग रही थी, स्वेटर वाटर पहन कर बाजी आई। तो बस था, आजकल जो है ना हैदराबाद में अभी एक आध दिन से बड़ी ठंड पड़ रही है और शाम के टाइम में ज़्यादा हो जाती है। तो अपनी खुद एहतियात करता है इंसान भी, बाइक पे तो ठंड लगती है। तो आज बाजी आई ना, तो वो शामी कबाब भी बन गए थे इनके आने से पहले। तो यही मैं सोचती हूँ कि देखो, मेहमान के आने से पहले ना अल्लाह पाक रिज़्क़ दे देता है। और अभी मैं तहसीन के साथ गई थी तो समोसे भी लेकर आई थी मैं, और अमरूद भी लेकर आई थी। अमरूद बड़े मज़े के आ रहे हैं अमरूद आजकल, मगर ये होता है कि आप उसको रात को लेके रखो ना तो सुबह ये नरम हो जाते हैं, यानी एकदम कलर चेंज हो जाता है इसका। अगर आपको खांसी हो रही है, पुरानी खांसी है, बलगमी खांसी, कैसी भी खांसी है ना, आप इसको चूल्हे पे रख के इसको बिल्कुल काला कर लें। ये हमारी अम्मी का टोटका है, आपको बता रही हूँ मैं। आप इसको जला लें, अमरूद को, कच्चा अमरूद इसको आप जला लें। जब ये बिल्कुल काला हो जाए, इसके 4 टुकड़े करें। थोड़ा सा इसमें आप काला नमक या फिर जो हम आम लाहौरी नमक खाते हैं वो थोड़ा सा आप डालकर रात को आप पूरा अमरूद खा लें। और आप 3 दिन ये करें, 3 दिन का जो है ना ये नुस्खा है, तो 3 दिन आप करें, इंशाल्लाह आपकी बलगमी खांसी होगी, खुश खांसी होगी, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो कोशिश क्या करें कि डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़ा सा जो है ना घरेलू टोटके आजमाएं। उसके बाद अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लें। वैसे नज़ला खांसी की जो दवाई होती है ना, उसमें फिर आपको गुनूदगी सी आती है, उसके अंदर होती है नशे की दवाई। तो फिर आपकी तबीयत अजीब सी आती है। अगर बच्चे नहीं सोने दे रहे ना तो फिर आपको भारीपन हो जाएगा और तबीयत अच्छी होने के बजाय तबीयत बिगड़ जाती है। बाजी से मैं कह रही थी भाई खाना खा के जाना, तो मोहतर ने फ़ौरन चिकन निकाल करना चिकन कढ़ाई बनाने के लिए रख दी कि चलो रात को खाने में ना चिकन कढ़ाई बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई थी इसको संभालने के लिए कि चलो, चिकन की कढ़ाई तो वैसे भी बड़ी जल्दी है और अच्छी से बन जाती है। मगर बाजी को ठंड इतनी लग रही थी कि बाजी कह रही नहीं नहीं, मैं घर जाके खाना खाऊंगी। मैंने अभी जो है ना काफ़ी सारा कुछ खा लिया, अभी इतनी जल्दी मुझे भूख नहीं लगेगी। तो बस ये है कि कोई भी आता है तो इंसान तो यही कोशिश करता है कि भाई हम जैसा भी हो आगे से बढ़ के और जितना हो सके हम करें। और खाने का टाइम है तो फिर खाना खा के जाएँ, नहीं है तो फिर रोक लेती हूँ मैं। मगर अब ये है कि पहले बाजी ना दिन में आती थी, फिर सारा दिन रह के जाती थी। जब की बात है जब बाजी के बच्चों की शादी नहीं हुई थी, तो जब कुछ और दौर था, अब कुछ और सिस्टम चल गया है इंसान के अंदर। अब कमज़ोरी भी जाती है, दूसरा बस और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं तो और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो मैं पहले ये समझती थी कि
जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मैं कहती थी जब बच्चे बड़े जाएंगे ना तो फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, मेरी जिम्मेदारियाँ कम हो जाएंगी और मैं आराम सुकून से रहूँगी। मगर आप यकीन करें कि जब मेरे बच्चे बड़े हुए ना और मैं ज़्यादा उलझ गई और जिम्मेदारियाँ बढ़ गईं और ज़्यादा मेरे काम बढ़ गए। वो क्यों कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो वो मेरे साथ हर जगह चले जाते थे, मगर अब मैं कहीं जाती हूँ तो कोई जाता है कोई नहीं जाता, तो फिर ये और काम बढ़ जाता है। अब कुछ दिन होते हैं ऐसे मेहमानों के कि अगर मेहमान आ रहे हैं तो फिर मेहमान ही आते रहते हैं। यहाँ पर बाजी गई तो थोड़ी देर बाद है ना एनी आई थी, और आज माशाल्लाह से एनी की बर्थडे थी। तैसी ने मुझे बताया। अच्छा, तो मैंने इत्तेफाक से ना मैंने सूट मंगा के पहले से ऑनलाइन मंगा के रखा हुआ था कि मैं जाऊँगी तो मैं इसको दूँगी। फिर एनी आ गई तो फिर मैंने चलो तुम्हारा गिफ्ट जो है ना मेरे पास रखा है, तो फिर मैंने दिया। खैर गिफ्ट की कोई बात नहीं होती है, बस इसके नसीब का था। तो आज एनी की 6 जनवरी को एनी की है बर्थडे, और मेरी भी जनवरी में मेरी बर्थडे, अंबर की भी जनवरी में बर्थडे। तो काफ़ी सारे लोगों की ना बर्थडे है हमारे फैमिली में, तो जिनकी भी वही बर्थडे है जनवरी में, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ भाई अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे और बुलंद करे नसीब, बहुत सारी खुशियाँ दिखाए सबको। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह पाक ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे और ढेर सारी खुशियाँ दे। अपने घर वालों के साथ आप मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। मैं सबके लिए ये कहती हूँ, सबके मेरे लिए मेरे दिल से दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज एनी आई और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं होले मैंने बनाए थे, मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं होले। मुझे नमक में है ना उसको थोड़ा सा उसको भून लेती हूँ और फिर जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं बैठ कर मैं वही खा रही थी, साथ में बातें कर रही थी, और अभी जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हुए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस आजकल मेरे दिन बहुत ज़्यादा ऐसे ही गुजर रहे हैं, बहुत कि मेरी नमाज़ भी जो है ना मेरी इशा की काफ़ी लेट हो जाती है। कभी तो ऐसा वज़ू में फिरती रहती हूँ मैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक बस कोई ऐसा काम ना कराए जो उसकी रज़ा के बग़ैर हो। यहाँ जी मैं वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।